explain Standard 6 English Medium lesson number 4. Subject is English. Unit 4 Trash to Treasure. Activity 1. This unit is about reusing or recycling things instead of just throwing them away. This art was made with many things. Look carefully and name as many things as you can. Make a list. इस लेसन में चीज़ों को फेंकने के बजाय पुनः उपयोग या रिसाइकलिंग के बारे में बताया गया है। यह चित्र कई चीज़ों के बनाया गया है, सो आप ध्यान से देख सकते हो। जो संभव हो सके तो उतनी ही चीज़ों का नेम दे जो इस चित्र में आपको दिख रहा है। Activity 2. Name is a new dish part 1. Now I explain this lesson. A new dish part 1. एक नई डिश भाग. Now I started explanation of lesson number 4. Activity 2. A new dish part 1. एक नई डिश भाग 1. Once the Maharaja of Travancore ordered a huge dinner in his palace for many important people. The afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to see what dishes were being prepared for his guests. The feast was nearly ready. The king was happy to see rice, pickle, chutneys, and bread. Then the king noticed a basket full of many small pieces of vegetables that no one was using. एक बार त्रावणकोर के महाराजा ने कई महत्वपूर्ण लोगों के लिए अपने महल में एक विशाल रात्रि भोजन का आदेश दिया। रात के खाने से पहले महाराजा ने रसोई में यह देखने के लिए प्रवेश किया कि उनके मेहमानों के लिए क्या व्यंजन तैयार हो रहे हैं। FEAST द फीस्ट मीन्स होता है कि दावत। द फीस्ट वॉज नियरली रेडी मीन्स दावत लगभग तैयार थी। उसमें क्या क्या था, जैसे हम देख सकते हैं। द किंग वॉज हैप्पी टू सी राइस, pickle, chutneys and bread. Then the king noticed a basket full of many small pieces of vegetables that no one was using. फिर राजा ने सब्जियों के कई छोटे छोटे टुकड़े से भरी एक टोकरी देखी जिस पर कोई उसका कोई यूज़ ही नहीं था। The king asked the head cook, "What will you do with all these vegetable scraps?" राजा ने रसोइये से पूछा, तुम ये सभी सब्जियों के टुकड़े का क्या करोगे? तभी द कुक रिप्लाई, तभी रसोइये ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, वे बेकार है सर। वी विल थ्रो देम अवे, उसको हम फेंक देंगे। We should not waste all these vegetables, the Maharaja said. Find a way to use them, he commanded. Then he turned and left the kitchen. उन्होंने कहा हमें इन सभी सब्जियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए और उन्होंने कहा कि उनका उपयोग करने का एक तरीका खोजो। Now the cook was worried. He started the scrap and thought. There was only a little yam, plantain, cucumber and potato. There was a carrot, a few beans and a few chilies. He only had small amount of everything except for only one thing. अब रसोइया चिंतित था। उसने स्क्रैप को देखा और सोचा केवल थोड़ा रतालू, केला, ककड़ी और आलू था। वहाँ गाजर और कुछ फलियाँ थी और थोड़ी सी मिर्ची थी। उसके पास एक केवल चीज़ छोड़कर हर चीज़ की छोटी मात्रा थी। Outside he had a whole tree full of ripe coconut.
बाहर उसके पास पके नारियल से भरा एक पेड़ था। एक्टिविटी 3 इन द स्टोरी द न्यू डिश टू पीपल स्पीक। द न्यू डिश कहानी में दो लोग बोलते हैं। द किंग आस्क्ड द हेड कुक व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ ऑल दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। राजा ने हेड कुक से पूछा, आप उन सभी सब्जियों के स्क्रैप के साथ क्या करने जा रहे हो? देयर आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो दैम अवे, द कुक रिप्लाई। मतलब कि वहाँ पे कुक रिप्लाई करता है, मतलब रसोइया जवाब देता है कि वे बेकार है सर, हम उन्हें फेंक देंगे। वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स, द महाराजा सेड। फाइंड अ वे टू यूज़ दैम, ही कमांडेड। तब महाराजा क्या करता है, उनको कमांड देता है और बोलता है कि हमें इन सभी सब्जियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनका उपयोग करने का एक तरीका खोजना चाहिए। Activity 4 The story lists the vegetables that the cook had in the basket of scrap. कहानी उन सब्जियों को सूचीबद्ध करते हैं जो कुक के स्क्रैप के टोकरी में रखी थी। There was only a little bit of yam, plantain, cucumber and potato. There was a small carrot, a handful of green beans and a few chilies. केवल रतालू, केला या ककड़ी और आलू का थोड़ा सा हिस्सा था। एक छोटी गाजर की मुट्ठी भर फलियां थी और कुछ मिर्च थे। एक्टिविटी 5 अ न्यू डिश पार्ट 2। जो हमने आगे पढ़ लिया वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। यहाँ पे मेंशन किया है डू यू नीड टू रीड पार्ट 1 अगेन। जो आपको ज़रूरत पड़े तो फिर से आप पार्ट 1 पढ़ सकते हो। द कुक स्टेप्स आउटसाइड and look up at the tree and suddenly he had an idea. कुक ने बाहर कदम रखा, पेड़ पर देखा और उसको अचानक एक मन में विचार आया। He took all the vegetables bits and washed them, cleaned them well and cut them into the long strips. He put them all into a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground the fresh coconut. He added green chilies, garlic, and some salt. Soon, the vegetables were all cooked. He strapped in the coconut and plenty of curd. Pour on some coconut oil and sprinkle in all with curly leaves. So यहाँ पे मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। उसने उन सभी को एक विशाल बर्तन में डाल दिया था। पहले उसने क्या किया, उन्होंने सभी सब्जियों के बिट्स थे जो उनको उसने धो दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है बिट्स, उसको उसने क्या किया, धो दिया अच्छे से, उसको इसने क्लीन कर दिया। देन उसने क्या किया, उसके एक लंबी स्ट्रिप में उसको काट दिया। उसने उन सभी सब्जियों को एक विशाल बर्तन में, पॉट मतलब कि बर्तन, एक पॉट में उसने रख दिया। उसके बाद उसने ताज़ा नारियल को ज़मीन पर रखा। उसने ताज़ा नारियल को ज़मीन पर रखा एंड फिर उन्होंने क्या किया, हरी मिर्च, लहसुन, सॉल्ट मतलब कि नमक, उस सब में मिला दिया। जल्द ही सब्जियों को पका दिया उसने। फिर उसने नारियल का जो नारियल था उसमें दही जमाया और फिर उसने क्या किया, नारियल के तेल में उसको डाला और दही के पत्तों के साथ उसको छिड़क दिया। स्प्रिंकल मतलब कि छिड़क दिया उसमें। द न्यू डिश वॉज रेडी। नया पकवान तैयार था। द कुक सर्व हिज इन्विटेशन टू गेस्ट द इवनिंग। द गेस्ट लव इट। द किंग लाइक इट सो मच दैट ही गैव द कुक अ ब्यूटिफुल गोल्ड ब्रेसलेट एज अ रिवॉर्ड। नया पकवान तैयार था। उस शाम को मेहमानों के लिए कुक ने अपना नया आविष्कार दिया था। मेहमानों को बहुत अच्छा लगा और राजा को यह इतना पसंद आया कि उसने उसको इनाम के रूप में एक सुंदर सोने का कंगन दे दिया। Everyone was eager to know the name of a new dish. The cook thought and thought. What could he call this mixture of many things?
मतलब कि रसोइया ने सोचा और सोचा, वो सोचता ही रह गया कि इसका नेम क्या रखूं। कई चीज़ों के इस मिश्रण को कहा, मतलब कि उसका क्या कहा जाए। तो फिर उसने सोचा और उसने नेम दिया। देन ही थॉट ऑफ इट, ही नेम द डिश ऑफ अवियल। फिर उसने उसका नेम दिया अवियल। अवियल पूरे केरला में प्रसिद्ध है, मतलब कि अवियल बिकम अ फेमस ऑल ओवर केरला and is now one of dish in traditional feast of केरला। मतलब कि एक डिश है जो केरला की वो पारंपरिक, मतलब उनकी ट्रेडिशनल डिश है खाने की। दावत में उनको ही व्यंजन तरीके वो यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे लेसन ओवर होता है। थैंक यू।